बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज हम मौजूद हैं OW मोटर्स पे और लेके आए हैं, क्या लेके आए यार, आप देख ही चुके हो कि आज एक ऐसी ईवी आपके लिए लेके आए हैं जो इससे पहले आपने पाकिस्तान में कभी नहीं देखी और इस मेयार की, इस कीमत में आपने बिल्कुल भी नहीं देखी। ठीक है, क्या है स्कूटी जानते हैं आज की वीडियो में, लेकिन हमारे साथ हैं एक स्पेशल मेहमान आज जिनका तारुफ कराना नहीं भूलेंगे। अस्सलाम वालेकुम हारिस, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हारिस ऑल द वे फ्रॉम हार्स पावर पाकिस्तान 2.0, कैसे हैं हारिस आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। और आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग टाइम नो सी जी, बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है माशाल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह जी, मुलाकात हो गई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरसे का कुछ कर लेते हैं। हाँ, आज मज़े की वीडियो बनने वाली है क्योंकि हारिस मेरे साथ मौजूद हैं, तो वीडियो एंड तक अब मुझे कहने की ज़रूरत तो नहीं, आप वैसे भी देखेंगे। हारिस आ गए तो अब वीडियो तो आपको इन डेप्थ और फुल ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। So guys, Umar is here with us today and we are actually going to team review some new electric scooters जो कि पाकिस्तान में अभी लॉन्च हुए हैं और आप लोगों को उनका एक ग्लैंस देंगे और एंड पे एक चैलेंज है जो कि आप लोगों के लिए नहीं है, हाई स्पीड वालों के लिए है। तो वीडियो शुरू करते हैं और साथ साथ ये सारी बातें करेंगे। सो गाइस चलिए आज की वीडियो प्रॉपरली शुरू करते हैं। हमारे सामने एक प्रॉपर मोटरसाइकिल मौजूद है जिसका नाम है, जो कंपनी है बेसिकली दिस इज़ टेल जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टेल जी का लोगो भी आपको नज़र आ रहा है और हाई स्पीड के कोलैबोरेशन से पाकिस्तान में एंटर हुए हैं ये लोग। और टेल जी के बारे में मैं ये बताना नहीं भूलूंगा कि उमर भाई से हमारी बात हो रही थी और वो हमें बता रहे थे कि टेल जी वो इसकी एनुअल सेल्स बता रहे थे विच वाज अराउंड 15 मिलियन यूनिट्स अक्रॉस द ग्लोब और ये तीसरी बड़ी कंपनी है आफ्टर यादिया और बाकी जितने भी चाइनीज़ ओन्ड या चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, वो सारी चीज़ें एक साइड पे। बट जब ओ भाई, ये तो उमर भाई एक मैक्सी स्कूटर है। अब मैक्सी स्कूटर क्या होता है भाई? मैक्स्ड आउट स्कूटर होता है वो, फुल जितना उसमें मैक्स आउट कर सकते हैं उतना मैक्स आउट उसके अंदर वो उसके टायर साइज को भी बढ़ाते हैं, उसकी लेंथ भी बढ़ाते हैं, विड्थ भी बढ़ाते हैं, उसकी शेप पे भी काम करते हैं। इस स्कूटर के अंदर मज़े की चीज़ ये है कि एक मैक्सी स्कूटर तो है बट ईवी के अंदर एक तो आपको फ्रंट पे 12 इंच का अलॉय रिम मिलता है, डिस्क ब्रेक मिलती है, वो चीज़ें स्टैंडर्ड हैं। बट अलॉय व्हील जो है वो डायमंड कट अलॉय व्हील है, बड़े मज़े की उसकी शेप है एंड लुक्स वेरी कूल। आप जब ऊपर आते हो थोड़ा सा तो आपको ये लाइट्स नज़र आती हैं और ये प्रॉपर ही आपको ना वो सिविक स्टाइल वाली लाइट्स मिलती हैं जो कि बड़ी एक मज़ेदार किस्म की फ़ील देती हैं। प्लस ये जो चीज़ है ना, इंडिकेटर चेक करें जी और साथ इसकी जो साउंड आ रही है, हाँ, अगर लगा के भूल गए तो साउंड की वजह से आपको पता चल जाएगा कि मैंने लगा रखी है यार बंद। प्लस इसके जितने भी ये टॉगल स्विचेस हैं उसकी आप फिनिश चेक करो, उसके इर्द गिर्द आपको क्रोम की फिनिश मिलती है और हर किसी पे आपको साउंड इंडिकेशन मिलती है। वो होता है ना भाई जी, स्टैंड उठा लो तो वो मसला ही नहीं होने लगा। आप लोगों को पता होगा कि यार क्या सीन है और क्या नहीं। उमर भाई ठीक है जी, आपने इतना आला स्कूटर इंट्रोड्यूस करा दिया, स्पेक्स वाइज कैसा ही है यार? स्पेक्स वाइज जैसे आपने वीडियो के शुरू में कहा कि मैक्स आउट स्कूटर है तो मैक्स आउट ही इसकी स्पेसिफिकेशन है। 2000 वाट्स की इसके अंदर मोटर यूज़ हो रही है एंड फॉर दिस बिग ऑफ अ मोटरसाइकिल मोटर भी बड़ी ही लगनी थी, वरना अगर इसमें 1500 की वाट पैसे बचाने को तो बचा सकते थे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आपको वो परफॉर्मेंस ना देता। अब मुझे पता है हारिस एकदम पूछेंगे हाँ भी परफॉर्मेंस का नाम लिया तो बता ये एक चार्ज पे कितना देती है, क्योंकि जैसे पेट्रोल होता है हम माइलेज क्या कहते हैं कि 1 लीटर में क्या देगी, तो ये भी पहले तो ये मैं बता दूं कि ये 3 यूनिट में सिर्फ चार्ज होने वाली है। ओनली 3 यूनिट्स इज गोना टेक एंड एस्टॉनिशिंग फिगर है 175 किलोमीटर क्लेम्ड है कि ये आपको ऑन अ सिंगल चार्ज दे देगी। अब हारिस आप मुझे ये बताएं, जितनी भी क्लेम्ड होती हैं माइलेजेस तो ये एग्रेसिव मोड्स पे होती हैं या बेसिक मोड पे होती हैं? नहीं, आप किसी भी कंपनी को देख लो, बेशक वो कार मैन्युफैक्चरर हो कोई भी हो, वो सारे इकोनॉमी स्पीड पे इकोनॉमी मोड के ऊपर आपको क्लेम करते हैं कि इकोनॉमी मोड के ऊपर आपको ये फिगर्स मिलेंगे। बट स्टिल 170 जो है दैट्स टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है, अगर हो जाए तो बल्ले बल्ले, भले भले, ना हो तो फिर क्या होगा। लेकिन ना भी हो तो आप
हुस्न ज़न रखते हुए क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 150 किलोमीटर। एटलीस्ट ये भी तो बहुत अच्छा ना जी। 150 भी अगर आपको मिलता है। अब इसमें बैटरीज अगर हम देखें तो 72 वाट और 38 एम्पेयर की हमें बिल्कुल बैटरीज मिल रही हैं, और वो भी कौन सी हैं? ग्रिफिन की बैटरीज हैं, 1000 चार्जिंग साइकिल्स के साथ आती हैं। बैटरी की जो एम्पेयर आवर्स जितने बड़े होते हैं, बैटरी की पावर डिलीवरी उतनी अच्छी रहती है थ्रू आउट द लिमिट्स। अभी मैंने स्कूटर को टेस्ट नहीं किया, एंड मैं और उमर कलेक्टिवली हम हाई स्पीड को एक छोटा सा फ्रेंडली चैलेंज ही कह लें, जिसका हमने नाम रखा हुआ है वन चार्ज चैलेंज। अगर आप इस चैनल की भी वीडियोस में देखोगे, ईवी स्कूटर्स का आपको एक अलग से नज़र आएगा जनाब प्लेलिस्ट। उसके अंदर जितने ईवीज़ हैं उनको हमने फुल चार्ज करके एक दफ़ा ड्रेन आउट भी किया, ताकि ये पता चले जो क्लेम्ड माइलेज थी और एक्चुअल माइलेज जो मुझे दे रहा है उसमें कितना फ़र्क और आ रहा है। तकरीबन क्लोज ही था आपकी वीडियो क्लोज होता है। उसकी रीज़न ये है कि देखें, जैसे आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, उससे परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सर्दी हो परफॉर्मेंस पे तब फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा रश हो, ठीक है, परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। ये काफ़ी सारी चीज़ें काउंट करती हैं। तो एक एंड कंज्यूमर जो है उसको एक सॉलिड रिव्यू देने के लिए इसको चला के और इसकी रेंज वगैरह मैक्स आउट करके आप स्मार्ट चार्जर के साथ देख के कि यार वाकई 3 यूनिट ले रहा है, वाकई फुली चार्ज हो गया है, कितनी देर में चार्ज हो, रियल लाइफ क्या रियल लाइफ टेस्ट के अंदर पता चलेंगी। बट अभी जो चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि इस स्कूटर के ऊपर जो हार्डवेयर लगा हुआ है काफ़ी डिसेंट क्वालिटी का नज़र आ रहा है। स्कूटर है भी काफ़ी बड़ा, मतलब आप बैठे हो तो आगे बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। मैं पीछे बैठ के भी दिखा देता हूँ। और ये जितने भी मॉडल्स आप इनके देखेंगे वो बैक स्पोर्ट्स के साथ आते हैं, चाहे वो बेस वेरिएंट है या टॉप वेरिएंट है, ये बैक स्पोर्ट के साथ आते हैं। अब हारिस कैसा लग रहा है? मैं इधर आए जरा, हारिस शर्माने लगे यार क्या जवाब। ये देखें गैप भी बहुत ज़्यादा, हम 2 एडल्ट बैठे हुए हैं अभी, ठीक है, यानी कि इस गैप को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नन्ना मुन्ना कोई बीच में काका बैठा सकते हैं, फिट इन हो सकता है। अनस की तरह जो वीडियो बना रहे हैं, ये 3 बंदे हम आराम से इस पे बैठ जाएंगे। और मैं तो रिलैक्स बैठा हूँ, आप कैसे बैठे? बेहतरीन है भाईजान। कैसा लग रहा है? अब टेंशन हो रही है। तो अभी हम उतरते हैं इससे। सीट भी अगर आप देखें तो लेदराइड आपको सीट मिलती है। इसका टेक्सचर भी कुछ इस किस्म का है कि ओल्ड रस्टेड, आपको मजे का जो लेदर होता है वो वाली फील यार नरम बड़ी है यार, बहुत नरम है। मैंने बैठ के इसलिए नहीं कहा कि कुछ और ही ना समझे आप, तो सीट बहुत नरम है वो। इसका ज़रा खोलिएगा बैक सीट, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो स्पेस तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, कलर भी अच्छा है। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ हारिस के हाथ में इस वक्त कि टूल किट के साथ आती है, और टूल किट की क्वालिटी भी देखो भाई, अच्छी क्वालिटी की टूल किट इन्होंने लगा के दी है। ये चौरस भी बन जाएगा, ठीक है, और ये तो है ही, ठीक है। अब यहाँ पे क्वालिटी चेक करें, चाबियाँ चेक करें आप, 17 की 14 की, और ये कुछ वो काम चलाऊ प्रोडक्ट नहीं है, ये इन्होंने कोई बहुत ही अच्छी किस्म की हमें टूल किट। और मज़े की बात पता है क्या, तमाम वेरिएंट्स में टूल किट और इसी बेस्ट क्वालिटी की आ रही है। अभी हारिस मुझे बता रहे थे कि 5-6 लाख रुपए वाले जितने भी पाकिस्तान में आते हैं बाइक, उनमें इस क्वालिटी की तो क्या इससे आधी क्वालिटी की भी चीज़ें नहीं होती। यार उस दिन प्लग खोलना पड़ गया बाइक का एक वीडियो के लिए। आप यकीन करें YBZ की जो टूल किट है, 3rd क्लास क्वालिटी, बस ये सीन है। लेकिन इसमें वो चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती। उसके अलावा उमर भाई ये जो कभी स्पेसेस दी हुई है ना, बहुत खुली डुली किस्म की जगह दी हुई है इसके अंदर, मतलब फ़ोन रखो, वॉलेट रखो, यानी कि स्पेसेस भी मैक्स आउट हैं। या स्पेसेस आर मैक्स आउट। चार्जिंग पोर्ट आपको दिखा देते हैं जनाब अली, यहाँ छुपा के लगाई हुई है उन्होंने चार्जिंग पोर्ट, यहाँ से ये चार्ज होगा, और कंपनी क्लेम के मुताबिक तो 3 से 4 घंटे में चार्ज होगा। और यहाँ पे चार्जिंग की बात चल ही रही है, तो आप यहाँ पे लगा के आप मोबाइल वगैरह को चार्ज कर सकते हैं, और यहाँ पे मोबाइल रख सकते हैं। लगा के भूल ना जाइएगा, कोई ले जाएगा और थैंक यू भी नहीं बोलेगा आपको। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। 3,55,000 रुपये में i900 आपको अवेलेबल है। अब चूंकि इसका टायर साइज बड़ा है तो इसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी दूसरे ईवी से बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत बड़ा। देखें 2 बंदे हम आराम से बैठ गए थे, तीसरे की गुंजाइश अभी बाकी थी इसके अंदर। सीट की लेंथ भी बड़ी है, बाइक की अपनी लेंथ भी बड़ी है, चौड़ाई भी बड़ी है, तो मैक्स आउट किस्म का स्कूटर है ये। 3,55,000 रुपये कंसिडरिंग द फैक्ट के 175 किलोमीटर ये आपको देगी, इज़ नॉट बैड प्राइस एट ऑल। लुक्स फैंटास्टिक है इसकी, और बैठ के भी अच्छा लगता है, बंदा बुरा नहीं लगता इसके ऊपर। अब बढ़ते हैं
नेक्स्ट टेल जी के बाइक की जानिब। अब यहाँ पे भी आपको यहाँ पे 4 लाइट्स बेसिकली मिल रही हैं, लेकिन अब जो नेक्स्ट बाइक है उसमें हमें 2 हेडलाइट्स देखने को मिल रही हैं। आहा, DRL तो चेक करो भाई, खूबसूरत। और ये आगे इसके प्रोजेक्टर, क्या बात है। और फिर टेल जी के इस मॉडल का नाम है i700। i700 आता है 1500 वाट मोटर के साथ, और इसकी भी अगर क्लेम माइलेज हम देखें तो बहुत ज़बरदस्त है। वैसे 1500 वाट की मोटर इसमें लगी हुई है, 55 किलोमीटर टॉप स्पीड है। इन केस हम इसकी टॉप स्पीड बताना भूल गए हों तो ये 75 किलोमीटर 74 किलोमीटर तक टॉप स्पीड i900 क्लेम करता है, और i700 जो है वो 50 किलोमीटर तक आपको माइलेज देता है। अब i700 के साथ इसका एक ब्रोशर भी आया हुआ है। ब्रोशर के ऊपर जनाब अली काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जनाब ग्रिफेन की बैटरीज़ हैं, 12 इंच के रिम हैं, इसमें भी 12 इंच के रिम आए हैं, ज़बरदस्त डिजिटल मीटर आया हुआ है। उसके बाद ग्रिफेन की बैटरीज़ हैं, 1000 चार्जिंग साइकिल्स हैं, 72 वोल्ट और 35 एम्पेयर आवर्स। अब आपने नोट किया एम्पेयर आवर्स थोड़े से कम हो गए हैं, और ये भी तकरीबन 3 यूनिट्स लेगी फुल चार्ज होने में, अप टू 140 किलोमीटर इन जस्ट 1 चार्ज। ये क्लेम है हाई स्पीड का। तो हाई स्पीड वाले अंकल जो देख रहे हैं वीडियो, सर प्लीज़ सेंड अस योर स्कूटर। और प्राइस की अगर बात करें तो हाँ, प्राइस वाइज आप इसको ना गलत नहीं कह सकते, 2,80,000 रुपये जस्टिफाई करती है अगेन, डेफिनेटली करती है जी। क्योंकि चीज़ें जो लगी हुई हैं इसके अंदर, आज मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप मीटर देख के हैरान हो जाएंगे। सैमसंग के नोट सीरीज में कर्व्ड आए थे ना डिस्प्लेस, बिल्कुल, तो यहाँ पे कर्व्ड आपको मीटर मिल रहा है इसका। ऑल दो ये नीचे ड्रॉप डाउन हो रहा है, लेकिन इसमें आपको स्क्रीन नहीं मिल रही, लेकिन लुक्स ऑसम है इसकी। फिर उसके बाद जो i900 है ये रीजनरेटिव ब्रेक्स के साथ आता है, रीजनरेशन होती है। अब इसमें भी हम ट्राई करके देख लेते हैं कि रीजन के साथ आता है, बिल्कुल आता है जी। अभी देखिएगा, ये आपको लाइन नज़र आ रही है रीजन की यहाँ पे, ठीक है। ये 2 में, अब मोड 3 में जाते हैं हम, तो टॉप स्पीड तकरीबन 55 किलोमीटर टॉप स्पीड दे रहा है। अब मैं छोड़ता हूँ जो ही, तो ये रीजन होना शुरू हो गई थी ये, ठीक है। तो इट डज कम विद रीजनरेटिव ब्रेक्स इन केस यू वर वंडरिंग। बाकी टायर्स इसके भी वही लगे हुए हैं, 12 इंच के रिम के साथ आता है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी भी बहुत उम्दा है। 18 माह की वारंटी के साथ मोटर आती है इसकी। चार्ज हो जाता है 3 से 4 घंटे में। अगेन आगे पीछे इसके डिस्क ब्रेक लगी हुई है। और आपको पता है इसकी जो बैटरीज हैं उनकी भी 18 माह यानी कि 1.5 साल की वारंटी है, और 72 वॉट और 35 एम्पेयर आवर्स की इसके अंदर बैटरीज लगी हुई हैं, और ये बड़ा फिट सीन है। आज ज़रा आपको इसका बैक लैम्प चेक करवाऊँ। इसका बैक लैम्प बहुत मज़े का यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है, आप चेक करें। आपको क्वालिटी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ वाली बात है ना। यहाँ पे अगर आप देखें इसे बैक से बहुत खूबसूरत लगता है, लावा लाइट वाला इफेक्ट आता है इसके अंदर, इंतहाई खूबसूरत। और डिग्गी खोल के डिग्गी खोल के चेक करवाएं। बूट स्पेस, अमेजिंग बूट स्पेस है। ग्रॉसरी आपकी आराम से आ सकती है। वही टूल किट आपको मिलती है, वही आपको रिमोट्स मिल जाते हैं, ठीक है। चार्जर मिल रहा है, ठीक है, यूज़र मैनुअल मिल रहा है, और ग्रॉसरी डालो, हेलमेट डालो इसके अंदर, टेंशन फ्री हो गए, घूमो फिरो और वापस आ जाओ। वेरी नाइस। हमारे साथ मौजूद हैं उमर भाई, एकदम बोल रहे हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस सबसे अच्छी है। तो पाकिस्तान के अंदर जितने बाइक्स हैं, आपका कहना यह है कि सबसे बड़ी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा इसमें मिलती है। हालांकि इनका ये सबसे महंगा मॉडल है ये वाला i900, लेकिन उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस उसकी भी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ग्राउंड क्लियरेंस इसकी है। अगर आप नीचे से भी थोड़ा कंपैरेटिव, अगर आप थोड़ा सा कैमरा में नीचे करके दिखाए, उधर से भी आप कंपैरेटिव कर सकते हैं, उससे भी देखें ना, तो आपको उसकी हालात है उसकी उतनी ही जितनी आप डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे। लेकिन उसकी बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया हुआ है कि नीचे से प्लास्टिक आपको वो टच नहीं करेगा, या ऐसी चीज़ नहीं आएगी कि नॉर्मल से जब आप देखेंगे ना बाकियों के नीचे भी प्लास्टिक थोड़े से नीचे नीचे हैं। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल नीचे से प्लेन है, जिसकी वजह से वो आप बाइक आपकी टच नहीं करती इतनी ज़्यादा। वेरी नाइस। तो चलिए अब इनके नेक्स्ट बाइक की तरफ जाते हैं, जो कि हारिस को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है, टेल जी का i500। RM i500 के बारे में पहली लुक्स के बाद आपका क्या ख्याल है जी? यार ये उमर भाई ऐसे लगता है कि कोई पुरानी जीप टाइप या इस टाइप की कोई चीज़ है। इसकी ना लुक्स बहुत इम्प्रेसिव हैं, और उसकी रीज़न ये है कि आप इसका इंडिकेटर देखें, आप एक ओल्ड स्कूल, एक रेट्रो वो टच आ रहा है इसके अंदर। उसके बाद दूसरी चीज़ अगर आप देखो तो इसकी मैं पार्किंग ऑन की है मैंने, ठीक है,
और ये ना बहुत आला किस्म की एक ये चीज़ बनी हुई है इसके अंदर। अब वो एक लाइट ऑन करेंगे तो हम आपको दिखाते हैं कि साइड पे नीचे अगर आप देखें तो पाँव के नीचे आपको एक बीम जाती हुई नजर आ रही है, और ये अलग से इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है इसके अंदर, जो कि इसको मजीद खूबसूरत बना देती है। अब चलते हुए Safety feature भी देखें, बहुत अच्छा है। अमेजिंग। और दूर से आपको साइड से भी पता चलेगा कि ये बाइक जा रहा है, और फ्रंट से तो डेफिनेटली लाइट्स ऑन होंगी तो वैसे ही पता चल जाएगा। उसके अलावा उमर भाई ये चेक करो आप, इसका मतलब जो पैसेंजर है वो जहाँ पे पाँव रखेगा बड़ा मज़े का और बड़ा अच्छे तरीके से सिक्योर किया हुआ है इसको। और फ्लश हो जाता है बिल्कुल अंदर बॉडी के साथ, कोई हिंड्रेंस नहीं है इसमें। लुक्स वाइज बहुत मजे का नहीं है, जिस तरह 90s के हैवी बाइक आते थे उनमें लाइट्स होती थी, हाँ तो अब तो खत्म हो गए हैं, लेकिन पहले सलमान खान अक्सर इन मोटरसाइकिलों में बैठ के आया करता था, ऐसी लाइट्स फिल्में बहुत देखते हैं हम हैं। पुरानी जमाने जाहिलियत की बात। हाँ, ज़माने जालियत की बात है भाई। डिग्गी खोल ली है इसकी, इसके अंदर भी वही टूल्स, वही आपको चाबी वाला स्विच कंप्लीट, ठीक है, यूज़र मैनुअल, आपका चार्जर, अल्लाह अल्लाह के खैर सलाह। और बड़ी अच्छी तगड़ी गुंजाइश थी इन्होंने, मटेरियल ABS मटेरियल है इसके अंदर आप जनाब अली सब्ज़ी, फ्रूट, फल, गंद बला बाकी सारा कुछ डाल के आराम सुकून से और चिल कर सकते हैं। मतलब कोई ब्रोस वगैरह बेगम के लिए आपने स्मगल करके घर में लेके जाना है तो इसमें रख के आराम से लेके जा सकते हैं, किसी को पता भी नहीं। जॉइंट फैमिली में बड़े इशू होते हैं, हारिस उमर भाई मुस्कुरा से रहे हैं। पूछ लें, लेकिन मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहता, उमर भाई रहते हैं, तो सो ये बड़ी आसानी से आप लोग चीज़ें स्मगल कर सकते हैं घर के अंदर। पैसे ऐसे कैसे हो सकता है कि हम आपको पैसे ना बताएं इसके? इसके पैसे हैं 2,30,000 रुपये, ठीक है। हारिस भाई ज़रा इसकी स्पेसिफिकेशंस पे भी नज़र डाल लेते हैं। उमर भाई स्पेक्स वाइज तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। 72 वॉट की बैटरीज है इसके अंदर। एम्पेयर आवर्स थोड़े कम हो गए हैं, 26 एम्पेयर आवर की बैटरी है और ग्रिफेन टेक्नोलॉजी है। 1000 दफ़ा आप इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, फिर ये बैटरी फारिग हो जाएगी। 2 यूनिट ये लेती है चार्ज होने में। और इस मोटर की जो मैक्सिमम स्पीड है दैट इज़ 50 km/h, जो कि कंपनी क्लेम कर रही है कि ये 50 की स्पीड तक जा सकता है। 45 से 50 की टॉप स्पीड के ऊपर ये आपको 110 किलोमीटर देगा, ये कंपनी आपको क्लेम कर रही है। येट अगेन 1 चार्ज चैलेंज कर लें हमारे साथ, आपके जितने भी स्कूटर्स हैं, ठीक है, वो टेस्ट हो जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा। और ये कंपनी को डिफेम करने के लिए नहीं होता। कई ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे जब हम कांटेक्ट करते हैं तो उनके माइंड में होता है कि जनाब अली के ये तो हमें डिफेम करने की साजिश है और अमेरिका मिल गया आपके साथ। ऐसे नहीं होता। एंड कंज्यूमर हमें देखता है, हमारे थ्रू वो आपके प्रोडक्ट को जानता है। अगर आपके प्रोडक्ट में जान है तो एंड अच्छे से जान यू आर जाएगा। कॉन्फिडेंट इनफ। या ये सारी चीज़ है। और ये तो भाई बहुत ही कोई प्राइस एक दफ़ा फिर हमें बता 230 दें। 2,30,000 रुपये इस खूबसूरत मोटरसाइकिल की प्राइस चार्ज की जा रही है। और मेरे ख्याल में अच्छा ये 2 मोटरसाइकिल ऐसे हैं कि ऑलमोस्ट द सेम है। एक बंदे को अगर इससे टेंशन नहीं है तो इससे भी नहीं होने वाली, बिल्कुल ऐसे ही या जिसको उससे टेंशन नहीं है इससे भी नहीं होने वाली। प्राइस में डिफरेंस ज़रूर है, माइलेज में भी है, लेकिन फिट इन हो जाता है बआसानी सेम बंदे के लिए। लेकिन नेक्स्ट जो बाइक अभी हम देखने वाले हैं RMI 300, ये थोड़ा इसे आप कह लें जनाना मोटरसाइकिल है, लेडीज़ के लिए स्पेशली टारगेटेड है। और चलाने को तो हारिस भी चला सकते हैं, मैं भी चला सकता हूँ, लेकिन वाई वुड वी गो फॉर दिस स्मॉल मोटरसाइकिल व्हेन वी हैव बिग डैडीज ऑफ देम ऑल। लेकिन जिनको ये टारगेट कर रहा है उनके लिए भी बेस्ट मशीन होने वाली है। जी हारिस बताइएगा इसके बारे में। अच्छा, एक तो इसका साइज़ काफ़ी यूनिक है, छोटा सा स्कूटर है ये। प्लस उसके अलावा अभी मैं आपको लाइट्स नहीं दिखा रहा है, इधर आए आप। ये आपने 2 क्लिप्स नीचे किए, एक्स्ट्रा लगेज स्पेस आपके पास आ गई है, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे इसको सिक्योर किया हुआ है। थोड़ा बेहतर प्लेट वगैरह लगा के हो सकता था, बट फॉर द मनी यू गेट दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये चीज़ डाल दी है, ये अच्छा है। ये बहुत ज़्यादा खोल के पीछे को नहीं कर देगा, ठीक है, यहाँ तक ही रह गए। टेंशनर्स डाल दिए, ये किया आपने। अच्छा, ये 6-7 हज़ार रुपये का आफ्टर मार्केट मिलता है, ये बिल्कुल। आपको कम्प्लीमेंट्री इसके साथ मिल रहा है। और इसके अलावा अब आप सोच रहे होगे कि यार डिग्गी के नीचे वाली जगह ख़त्म कर दी क्या, तो भाई ऐसा नहीं है। बहुत ही डूंगी डिग्गी है इसकी भाई। डूंगी आई मीन बहुत ही गहरी है। और ये आप देख लो, इसके अंदर हमारी माएँ बहनें जो हैं, जो शॉपिंग करके आया करेंगी, वो सारा कुछ इसमें छोड़ देंगी। चीज़ें अच्छी क्या हैं, यूज़र मैनुअल सेम अक्रॉस द बोर्ड मिल रहा है, चार्जर सेम अक्रॉस द बोर्ड मिल रहा है, फेंकना नहीं है, ठीक है। उसके बाद टूल्स सेम अक्रॉस द बोर्ड मिल रहे हैं। अच्छा, यार इसमें भी क्वालिटी गिराई नहीं है इन्होंने। टूलों पे जीत गए हैं यार, ये मुल्क गिन गिरता है कसमें। और उसके बाद ये जो चीज़ है ना, ये भी अक्रॉस द बोर्ड आपको मिल रही है।
एंड स्पेस इसके अलावा भी इनफ है। ये आपको यहाँ पे इसका ब्रेकर मिल रहा है। भाई फ्री की टिप ये है कि अगर तो अपने ईवी को इस्तेमाल नहीं करना आपने और 20 दिन के लिए आप कहीं जा रहे हैं तो इसको ऑफ़ करके फिर जाएं, ठीक है। वैसे ईवीज़ के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप उनको हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर चार्ज करें। आपकी बैटरी के लिए, कंट्रोलर के लिए, सारी चीज़ों के लिए बहुत मुनासिब रहता है। अच्छा, इसका हैंडल बार देखते हैं आप, आपको कोई साइकिल वाला नहीं लगता? कोई साइकिल वाला, कोई 70 वाली फील और उस तरीके से बहुत ही बेसिक किस्म का उन्होंने एक इसका वेरिएंट बनाया विच इज़ गुड। और देखिए क्योंकि ये एक तो फीमेल जो हमारी यूज़र्स हैं उनकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटेंडेड है, और क्योंकि इसका बैटरी का जो साइज़ है वो भी कम है, मोटर का साइज़ भी कम है। अच्छा, आपको मज़े की बात पता है कि ये 2 यूनिट से भी कम बिजली लेता है चार्ज होने के लिए, तो यानी कि 100 रुपये से भी कम में ये फुल चार्ज हो जाएगा। और माइलेज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम उमर भाई? माइलेज जो क्लेम्ड माइलेज हमें यहाँ पे बताई जा रही है, इट इज़ अराउंड समवट 100 किलोमीटर्स के आसपास जो है इसने चलना है। और एक फुल चार्ज पे आई थिंक विच इज़ गुड। अगर आप इसको माइलेज टू इन टर्म्स ऑफ पर किलोमीटर भी अगर आप कंपेयर करो कि 100 रुपये की बिजली में 100 किलोमीटर चल जाएं तो ठीक है, 1 रुपया पर किलोमीटर। वेरी नाइस है। और बेहतरीन किस्म की चीज़ है। 1000 वाट की मोटर लगी हुई है इसके अंदर तकरीबन, और छोटे बाइक के लिए 1000 वाट की मोर देन इनफ होती है। टॉप स्पीड इसकी 45 किलोमीटर तक है, इतनी ज़्यादा ये तेज़ नहीं, क्योंकि बाइक का साइज़ ही बता रहा है कि ये इंटेंट ही नहीं कर रही इतनी हाई स्पीड्स पे जाने के लिए। 18 माह की वारंटी मोटर की और बैटरी की दोनों की आपको मिल जाती है। 4 से 6 घंटे लगेगा डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ इन द बैटरी, के कितनी देर में 4 से 6 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाएगा। फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक मिलती है और रेयर पे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाती है। DRLs के साथ आता है और 2,05,000 रुपये इसकी आस्किंग प्राइस है इस वक्त। और लुक्स में भी खूबसूरत है, पुराने स्कूटर वेस्पा जैसा इसका फ्रंट है, ठीक है, खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पे अगर आप लोगों के जहन में यह आ रहा है कि यार इतनी खूबसूरत बाइक्स हाई स्पीड ने लॉन्च की हैं, तो व्हाट अबाउट द स्पेयर पार्ट्स? वारंटी तो 18 माह की है ही बैटरी के ऊपर भी, और आपके 1.5 साल की वारंटी है मोटर के ऊपर भी। अब उमर भाई हमें बता रहे थे कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का 2% आपने सिर्फ स्पेयर पार्ट्स पे इन्वेस्ट करना है अगर आप डीलर हैं। तो हर डीलर की जिम्मेदारी है, हाई स्पीड का जो डीलर होगा, कि ही हैज़ टू हैव ऑल दोज पार्ट्स ऑलरेडी इन स्टॉक, कि कोई खुदा न खासा ऐसी चीज़ होती है फ़ौरन चेंज होना चाहे तो वो उसी वक्त हो जाएगी। एंड 1.5 साल तक तो वैसे भी आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये वारंटी में तो है ही। हारिस, आपको इन चारों बाइक्स में से सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा आया? भाई मुझे i500 पसंद आया। i500 पसंद आया आपको? एक तो इसका कलर, उसकी लुक्स, और मतलब ओवरऑल पैकेज है यार ये। तो प्राइस वाइज कैसा लगा आपको? 230 में मेरा ख्याल है प्राइडर वाले पैसे हैं यार, 2,30,000 रुपये। प्राइडर से सस्ता क्या होगा? 70 तो आप नहीं चला सकते, तो 230 में आई गेस अगर तो ये वो क्लेम है जो इसकी माइलेज है, जो इसकी टॉप स्पीड है, जो चार्जिंग का टाइम है, वो हो जाता है। और हाई स्पीड इतना बड़ा ब्रांड है, रिनाउंड ब्रांड है, तो आई थिंक इट्स गुड। बेनिफिट ऑफ द डाउट है उन्हें ऑलरेडी। तो ये कंप्लीट पैकेज है। मैं क्योंकि मुझे हर चीज़ अल्ट्रा प्रो मैक्स चाहिए, तो डेफिनेटली आई एम गोना गो विद दिस बिग मामा ऑफ देम ऑल, टेल जी की i900। डेफिनेटली वो हिंदकों की मिसाल है, एक हड्डा होवे तो बड़ा होवे, ठीक है, तो बड़ा होवे तो चंगा हो सी। सो आई एम डेफिनेटली गोना गो विद दिस वन। हम मौजूद हैं OW मोटर्स पे, वक्तन फ़वक्तन बीच में वीडियो में आते रहे उमर भाई। तो उमर भाई, वारंटी भी हमने बता दी, पार्ट्स भी बता दी, क्या ये बुकिंग पे अवेलेबल है या रेडीली अवेलेबल है स्टॉक? नहीं, ये रेडीली अवेलेबल है, आप आएँ और परचेज़ करके आप ले जाएँ। दैट्स इट, कोई बुकिंग वाला सीन नहीं है? नहीं, बुकिंग वाला कोई सीन नहीं है, आप आएँ और बाइक अपनी ले जाएँ। आप डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं, ये तो हमने सिर्फ डिस्प्ले के लिए खड़े की हैं। ठीक है। इसके अंदर हर मॉडल के अंदर आपको 3 से 4 कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। रेड कलर है इसके अंदर, ग्रे कलर है, ब्लैक कलर है, इस तरह के जितने जो अच्छे अच्छे कलर्स हैं सारे इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं, कोई कस्टमर अगर आके थोड़ा सा देखना चाहता है, टेस्ट लेना चाहता है, तो वो भी इसकी भी अवेलेबिलिटी है सारी। स्क्रीन पे नंबर मौजूद है OW मोटर्स का, आप कॉल या व्हाट्सएप करके मजीद इन्फॉर्मेशन इन बाइक्स के बारे में उमर भाई से हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच उमर भाई फॉर योर टाइम एंड द ब्यूटीफुल बाइक्स। एक और हाई स्पीड का ज़बरदस्त किस्म का बाइक है, मैं दिखाता हूँ, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, वो इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है, लेकिन दिल मोह लेने वाला बाइक है। हाई स्पीड इज़ नॉट कमिंग स्लो एट ऑल। क्या ख्याल है आपका? हाई स्पीड ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया जी। एक नॉर्मल 70 चिंची वाले माइंडसेट से निकाल के
इस चीज़ पे बैठा हूँ फ्यूचरिस्टिक तो बाइक्स पे हाँ। बैठा दिया मैं। मैं एक चीज़ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह कि आपने अपने इंटरव्यू में आपने कहा कि देखते हैं कि एक्चुअल इसकी माइलेज, इसकी टॉप स्पीड और सारी चीज़ें जो है वो एक्चुअल रियलिटी पे बेस करती हैं या नहीं करती। ये बेसिकली यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। आए दिन आप देखते हैं कि नई से नई कंपनीज आ रही हैं इलेक्ट्रिक, और हर बेतहाशा था ना, नए आ रहे थे जी हमारी स्कूटीज रख लें, ये कर लें, ये कर लें। लेकिन एक होता है कि आपने चीज़ सेल कर दी, हाली कंपनी आते हैं, कंपनी में सेलमैन आते हैं, आके आपको दी, वो सेलमैन अगली कंपनी में चले जाते हैं, आपने कस्टमर को जो सा है वो देखना होता है, फेस करना होता है, आप जाने। तो इसीलिए हमें जो सा है ना, ये इन्होंने जो दिया है ना, जिस दिन पहले दिन स्कूटर है ना, ये वाइट वाला, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा ये लगा है अपने i700। अपना कद देखो, अपना नहीं, उसमें ये है कि इसकी जो पावर भी, प्राइस भी सब, यानी कि कंप्लीट पैकेज है। आपको अच्छी क्वालिटी के अंदर सब, स्पेशली आप इसकी सीट चेक करें ज़रा, सीट का जो कलर आप वही देख लें, वही इसके वो समझ लें कि वही बाइक को एक उठाव देता है, वो इसका सीट कलर और इसकी फिनिशिंग, वो चीज़ें देखने वाली हैं। लेकिन जिस दिन ये आई है ना, उस दिन मैं वैसे ही इसको बाहर लेकर गया, फुल जो है इसको मैंने उसको थ्रॉटल दी। ये इसकी जो मैक्सिमम जो स्पीड आ रही थी ना, वो तकरीबन आपको जो देखने को मिली थी ना 55, मुझे इसकी 55 से ऊपर नहीं जा रहा था ये। अच्छा, ठीक है, लेकिन मैंने इनकी कुछ स्पेक्स नहीं, मेरे जेहन में नहीं थी, क्योंकि अभी भी हम जब कोई कस्टमर आते हैं तो हम इनके जो ब्रोशर हमको उसी से ऊपर देख के बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें, क्योंकि मिस्टेक ना हो। अब इसकी 55 आ रही थी, अब मैं सारा राउंड लगा के मैंने वैसे ही कहा कि चेक करते हैं इन्होंने क्या क्लेम किया हुआ है कि ये एक्चुअल कितनी देते हैं 50। तो, लेकिन इन्होंने क्लेम 50 की हुई है, 50 से 55 के दरमियान। तो इसीलिए इन्होंने जो जितने भी आपको जो रिटर्न जो लिखे, ये बैनर्स जो सारी चीज़ें लगाई हुई, मकसद ये है कि एक होता है जुबानी कलामी चीज़ को कह देना, मेरी चीज़ 200 किलोमीटर चलेगी, मेरी इतनी चलेगी। अब आप ये देखिए कॉन्सेप्ट होता है कि चलना किसने, बैटरी ने। एक बड़ी बातें कर रहे हैं इन्हें। हारिस साहब ने किसको चैलेंज दिया था अभी? मैंने हाई स्पीड को चैलेंज किया था, 1 चार्ज चैलेंज, और ये हमने अपने माइंड में बनाया हुआ है। बेसिकली हम एक दफ़ा इसको फुली चार्ज करेंगे और उसको फुली ड्रेन आउट करेंगे। अच्छा, अब इधर आ जाए, मैं चैलेंज दे रहा हूँ उमर भाई को, ये भी बड़े कॉन्फिडेंट है ना। उमर भाई, आप हमें ये भिजवाएं ना एक बाइक, हफ्ता एक हमारे पास रखें, 3 मोड्स में हम इसे पूरा चेक करेंगे, ठीक है? इकोनॉमी मोड पे 175 क्लेम है इसका, 175 ही है ना? 175, हाँ 175 इसका क्लेम है डिस्टेंस का, और 75 है इसकी टॉप स्पीड। हाँ, तो इको मोड पे हम चेक करेंगे, क्योंकि जितने भी क्लेम होते हैं वो इको मोड पे होते हैं, वो एग्रेसिव मोड्स पे नहीं होते कभी भी। सो हम इको मोड पे भी इसे चेक करेंगे। फिर मेरा तो इलाका ही पहाड़ी इलाका है, मानसेरा, तो चूंकि ये 175 क्लेम कर रहे हैं, तो मैं इसे मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर लेके जाऊंगा, जो कि मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर है। तो ऑन ग्राउंड्स इसे मुझे वापस ले आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी क्लेम, ठीक है? तो और फिर भी इसमें एनर्जी रहनी चाहिए बाकी। तो ये एक जबरदस्त किस्म का टेस्ट हो जाएगा। तो आर यू रेडी? बिल्कुल रेडी है। ओह, ये रेडी है। इसमें देखें, बात मैंने आपको वही बात की, आपका तो मसला ही नहीं है। हाँ। आपको तो चीज लेके आप, असल जो चीज है ना, वो कस्टमर को फीडबैक देना, अपने कस्टमर को जो करना है कि जब कोई यहाँ पर कस्टमर आता है ना यहाँ पे, तो आके वो ये नहीं कहता कि भाई ये मुझे दे दे, वो आपको कहता है जी आपकी क्या रिकमेंडेशन है, आप क्या चीज सजेस्ट करते हैं। जो भी शॉपकीपर आप कोई भी चीज लेने जाते हैं, होगा तो आपको कोई भी आप चीज लेने जाते हैं ना, आप अपनी भी रिसर्च करके जाते हैं, लेकिन आप एक मशवरा भी लेते हैं उससे, शॉपकीपर से, कि मैं जो चीज ले रहा हूँ ये लूँ या ये लूँ, या कोई आप मशवरा देते हैं। रिकमेंडेशन, तो हम वही उसी चीज के ऊपर रिकमेंडेशन दे सकते हैं। जो कंपनी का हमें पाकिस्तान में पता है कि जो हाई स्पीड इन्फिनिटी आप देख लें, फ्रीडम देख लें, हाई स्पीड नहीं तो है नहीं, प्रूव किया हुआ इसने। तो इवन कि इनकी 70 भी हम चलाते हैं ना, तो वो होंडा 70 से कोई कम नहीं है। हाँ। सिर्फ उसके साथ जो एक नाम लग गया हुआ है ना कि जी हाई स्पीड है, वो हम हमारे यहाँ पर है कि चाइनीज ब्रांड है। अब चाइना के अंदर अपर लेवल की भी ब्रांड्स हैं, लोअर ब्रांड्स भी हैं, उससे लोअर ब्रांड्स भी हैं, आईफोन भी है, क्यू मोबाइल भी हर तरह के मोबाइल है। हाँ। तो इसलिए वजह से हम जो क्लेम कर रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं ना, उसके ऊपर पूरी जो है वो पूरी एक समझ लें कि हमें पूरा 100% श्योर है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है, हो सकता है कि आप इससे ज़्यादा, आप 170 लेकर मिसाल तो लिखा हुआ ना 170 या 175, हो सकता है इससे ज़्यादा चली जाए। ओहो, ये वजह क्या है? अब इसकी वजह क्या है? अच्छा, इसकी जो सी वजह यह है कि इसके अंदर देखें 72 वॉट और 38 एम्पेयर की बैटरीज हैं, और रीजन के साथ आती है जी, और ये बैटरीज नहीं चलना है। अब जो ये बैटरी दूसरी स्कूटी में जो कोई कंपनी है वो 200 की क्लेम कर रही है, सेम बैटरीज। अब वो हम उनके कुछ नहीं कह रहे कि सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, लेकिन हम आपको इस चीज़ के ऊपर कह रहे हैं कि हमने जब इस चीज़ को देखा है, पूरा एक उन्होंने कंपनी ने बनाया है, तो उसमें देखा कि जी हमारी इस स्कूटर की इस प्राइस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर जो सिर्फ मार्केट में स्कूटर्स हैं उनकी क्या स्पेसिफिकेशन है और हमारे स्कूटर की क्या स्पेसिफिकेशन है। तो इसी में आपको मैं ये बता रहा हूँ, आप जो भी स्कूटर कहेंगे आपको वो भिजवा देंगे, वहाँ पर आप उसको टेस्ट करें जितना करें। और ये 100% आपने बिल्कुल न्यूट्रल होकर, हमारा कोई इनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, Exactly, ना इनसे हमारा कोई चीज़ है, आपने कस्टमर को जवाब दिया होना। कस्टमर को जवाब दिया। मेन चीज़ यही है कि जो भी हमारी एफर्ट होगी, खून पसीना बहाएंगे हम, वो आप लोगों के लिए होगा कि एट द एंड ऑफ द डे आपको पता हो कि व्हाट यू आर डीलिंग विद।
सो इंशाल्लाह डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो जो आप देखेंगे तो उसमें आपको इसके माइलेज टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। उमर भाई थैंक यू सो वेरी मच जी, बड़ी लंबी वीडियो बन गई, जज़ाकल्लाह। आपका शुक्रिया जी। नो वरीज जी, एनी टाइम। और अगेन कमिंग बैक टू हारिस, हुण खुश हो? मैं तो पंखे के सामने बैठा हुआ था, मैं क्या वहाँ लगवा लें यार, गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत है। सो थैंक यू सो वेरी मच हारिस फॉर कमिंग ऑन टू माय चैनल जज़ाकल्लाह उमर एंड भाई। बेसिकली इट्स योर चैनल। और थैंक यू सो वेरी मच। और आप लोगों का भी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है गिव इट अ बिग थम्स अप एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू बाइक मैक पीके एंड हॉर्स पावर पाकिस्तान 2.0 मेक श्योर यू डू इट।